जो लोग क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है कि 34 अंक वाले संख्या के वर्गमूल के में कितने अंक होंगे। क्वेश्चन क्या है, 34 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए छोटा सा संख्या ले लेते हैं। जैसे देखो 25 लिए, ठीक है ना, 25 लिए, इसका वर्गमूल करोगे, ये क्या 2 अंक की संख्या है ना, सब ऊपर देखो 2 अंक की संख्या है, इसका वर्गमूल करोगे क्या आएगा 5, और ये 2 अंक की संख्या है लेकिन इसका रूट कितना आया, 1 अंक की संख्या आया। ठीक है ना। अच्छा चलो 9 को लेते हैं, 9 को लेते हैं तो क्या आया, 1 अंक की संख्या आया। 1 अंक की संख्या को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे आगे बढ़ते हैं। 125 क्या है, 3 अंक की संख्या है ना, इसका रूट कितना होगा, कितना आएगा 600। चलो 600 आ गया क्या, 2 अंक की संख्या। अगर सोचे तो यहाँ क्या 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या का रूट कितना आया, संख्या का वर्गमूल कितना आया, 1 अंक की संख्या, 1 अंक। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 3 अंक की संख्या ली है ना, 3 अंक की संख्या का वर्गमूल कितना आया, 2 अंक। ठीक है ना। और भी कुछ पूछना, और भी कुछ बोलो जिसका रूट तुम जानते हो वैसा बोलो। 3 अंक हो, 4 अंक हो, 5 अंक हो, कितना होगा 20-25। अच्छा चलो 20-25 किसका रूट है बोलो, 45 का। तो ये देखो 45 क्या अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या का वर्गमूल कितना आ रहा है, 2 अंक की संख्या आ रहा है ना। और भी कुछ ले सकते हो, अपना मन से छोटी छोटी संख्या जो भी है ले सकते हो, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ से एक बात क्लियर हो गया, 2 अंक की संख्या का 1, 4 अंक की संख्या का 2, 3 अंक की संख्या का भी 2 ही आ रहा है। तो सीधा सीधा बात है, इसका आधा नहीं आ रहा। देखो अगर सम रहे तो डायरेक्ट आधा करना है, विषम रहे तो आधा से तनिक ज़्यादा आ रहा है, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है 3 अंक की संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग दे रहा है, नहीं जोड़ रहा है। इसका मतलब क्या, 4/2, 4/2 कितना 2 आ गया। 2 अंक की संख्या में डायरेक्ट यहाँ क्या है, डायरेक्ट 2 को 2 से भाग दे रहा है, क्या आ रहा है 1। 4 अंक की संख्या में डायरेक्ट भाग दे रहा है 2 से, 4 को 2 से भाग दे रहा है क्या 2। तो इस आधार पे हम एक यहाँ से रूल लिख सकते हैं क्या, अगर वर्गमूल जिसका निकालना उसके अंकों की संख्या गिनेंगे, अगर सम हो तो डायरेक्ट 2 से भाग देंगे, अब विषम हो तो क्या करेंगे 1 जोड़ के 2 से भाग देंगे। सम हो तो क्या 2 से भाग देंगे, अब विषम हो तो क्या 1 जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से लिख सकते हैं यदि n बराबर क्या हो, सम हो, सम हो तो वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगा, वर्गमूल के अंकों की संख्या तुम्हारा आ जाएगा कितना बोलो, कुछ नहीं, इसको 2 से भाग देना। ठीक है ना, इतना अंक आ जाएगा की संख्या आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से अगर क्या यदि n क्या हो विषम हो, या कैपिटल N लिए तो यहाँ भी कैपिटल ले लो, अगर n विषम हो इसके वर्गमूल की संख्या का हो जाएगा कितना n+1/2 अंक की संख्या। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है 34 अंक वाली संख्या के वर्गमूल कितने अंक होंगे। कितना अंक वाली है 34। 34 अंक है तो क्या सम है विषम, सम है तो 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दें कितना आएगा 17 अंकों की संख्या होगा। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन उसी का, 23 अंक वाली संख्या का वर्गमूल कितना होगा, 23 है तो क्या सम है विषम, विषम है तो क्या करना है 1 जोड़ के 2 से भाग देना है, तो क्या होगा 24/2 कितना आ जाएगा 12। कहाँ से देखो ये रूल हम डायरेक्ट लिखे नहीं, हम देखे यहाँ पे सोचे कि इस तरह से ऐसे जा रहा है पैटर्न, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आगे आ जाओ, कुछ भी ले सकते हो। इस तरह से तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो 19। इसको लिखना है किसी को, हाँ जिसको लिखना है लिख लो। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है। सबके पास क्वेश्चन है तो 19 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पढ़ते हैं, तुम लोग बनाओ। कहते हैं एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल इसके घनमूल का k गुना है तो प्राकृतिक संख्या क्या होगा। इसमें क्या किया गया, वर्गमूल और घनमूल दोनों फेंट दिया गया है। हाँ क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन जो कहे वो करो। चलो सॉल्व करो।
एक 19 नंबर क्वेश्चन, एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल इसके घनमूल के गुना है। एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल, एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल इसके घनमूल के गुना है, के गुना है। तो संख्या निकालना, ठीक है, तो संख्या निकालना है। तो इसको भाषा को लिख देते हैं, क्या कहता है, संख्या प्राकृतिक संख्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है ना, इसका वर्गमूल जो है ना इसके घनमूल के, इसके घनमूल के कितना गुना, के गुना। इसमें छोटा कौन, ये या ये छोटा है, इसको बराबर करने के लिए इसको इधर के से गुना करना पड़ेगा ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, पावर हटाएंगे, देखो ना, देखो यहाँ से x और x एक साथ करते हैं, यहाँ x के पावर रूट मतलब कि 1/2 लिखे, ये गुना में इधर आएगा भाग में, x के पावर 1/3 लिखे बराबर के, क्या आ गया, क्या आ गया, x के पावर घटाओगे ना, भाग में रहता पावर घटाएगा, घटेगा तो कितना होगा 1/6 बराबर कितना के, तो यहाँ से x निकल जाएगा के पावर कितना, यही तुम्हारा आंसर। बात आई समझ में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसका क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफिसर का। और बोलो, और डाउट बोलो, डाउट बोलते चलो, तुम लोग बनाते नहीं हो, डाउट नहीं होता। 28, चलो 28 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। 2600 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। क्वेश्चन है 2600 में, देखो उतारने का टाइम देंगे 1 मिनट। क्वेश्चन है 2600 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ये वर्ग है या घन है, वर्ग, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो इसको, ये कंसेप्ट समझाते हैं, कंसेप्ट समझ जाओगे तो क्वेश्चन भी बन जाएगा, कंसेप्ट नहीं समझोगे तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, ठीक है। वर्गमूल निकालने का 2 विधि होता है, बचपन में पढ़े थे ना, एक तो भाग विधि और एक गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो जोड़ घटाव कर, गुणनखंड में सिर्फ गुना गुना आता है, अगर पूछता इसमें से क्या किस चीज़ से भाग दिया जाए या गुना किया जाए तो क्या करेंगे, गुणनखंड विधि लगाएंगे, ठीक है ना। और पूछेगा क्या जोड़ा जाए घटाया जाए, कहीं शेष बचता कौन चीज़ में, भाग विधि में, तो भाग विधि का लगा लेंगे। यहाँ क्या पूछ रहा है, इसमें 2600 में क्या घटाया जाए कि जोड़ा जाए, जोड़ा जाए। तो चलो ठीक है, इसका वर्गमूल निकालते हैं। कैसे निकाल, सबको निकालने के लिए आता है ना, वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से पहले जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लग गया, आई भी क्या है 26, 26 को करो, बचे 25, ठीक है ना, बचे 25 आ गया, तो 5 5 हो गया, ये 10, और ये घटाओगे 1 0, कितने बार में लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या करोगे, यहाँ पे 0 बैठाओगे ना, तो शेष यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, सॉरी शेष कितना 100 बच गया। अब देखो इसमें से क्या जोड़ा जाए, 100 नहीं शेष है, ठीक है, गलत है। 50 का वर्ग करोगे क्या आएगा, 50 का करोगे ना, 50 गुना 50 क्या आ जाएगा, 2500 आएगा ना, 100 शेष बचेगा ना। अब देखो यहाँ से हमको ये करना, इसमें क्या और जोड़ दें कि इससे अगला वाला का बन जाए, ठीक है ना। तो क्या जोड़े, तो कितना कम से कम जोड़े जो अगला वाला का वर्ग, ये 25 का, ये क्या 50 है ना, 50 का वर्ग है, इसका मतलब इससे अगला वाला 51 का वर्ग होगा। हाँ, तो 51 का वर्ग होगा कितना होगा, 2601। तो इसमें से कौन सी कम से कम एक और आ जाता, बन जाता। ऐसे ये बात नहीं सोचना, तो यहाँ से भी सोचो, यहाँ से क्या है, यहाँ से अगर 0 नहीं लगाते तो कम से कम यहाँ से एक बार में लगाते तो क्या आता है, नहीं लगेगा, एक ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं लगेगा। तो इस ये 2601 कैसे आ गया, तब नहीं लगेगा तो पहले 0 यहाँ होगा ना, 0 होगा, एक बार में लगेगा। तो कितना बार में लगेगा, सीधे बोलो ना, अरे बोलो ना कितना बार में लगेगा, से पहले बोलो, एक बार में लगेगा ना, एक बार में लगेगा तो 1 1 2 102, यहाँ आएगा 101, यहाँ अगर इसमें एक और आ जाता तो कंप्लीट कर जाता। तो इसमें क्या जोड़े, 1 जोड़े, ठीक है ना, इसमें 1 जोड़े, तब 1 जोड़ने पर ये पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और इसका बोलेगा वर्गमूल क्या होगा तो क्या बनोगा, ठीक है ना। तो ये एक अगला वाला लगा लेंगे, ठीक है, अगला वाला लगा लेंगे और देखेंगे घटा के शेष क्या बच रहा है। तो इसमें 1 बच रहा है तो 1 हो गया। और भी क्वेश्चन हो सकता है, इसको लिखो जल्दी, मिटाते हैं इसको। और भी इस पे है, इसका गुणनखंड विधि है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर सेम क्वेश्चन
मान लिए क्या 2405, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए या क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाना, दो क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए। घटाएंगे कब, जो शेष बचेगा वो हटा देते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाता है, और जोड़ेंगे कब, अगला वाला देखेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे मतलब इसमें कुछ जोड़ना है, घटाना मतलब इससे कम आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, तो पहले जोड़ा लगाओगे ना, जोड़ा लगा दिए, क्या है 24, ठीक है। कितने बार में, 4 चौके 16, ठीक है ना। 4 चौके 16, 4 यहाँ क्या जोड़ते हैं इसको, 4 4 8, इसको घटाओगे 14 में से 8 गया कितना, 14 में से 6 गया कितना 8। उसके बाद 1 में से 1 गया, कट गया 005। अब पूछेगा लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो यहाँ 0 0, यहाँ तक अगर कर दिए तो ये शेष कितना आ गया 805। तो क्वेश्चन में अगर इसमें 2405 में ये 805 नहीं होता तो पूरा पूरा कट जाता, पूरा वर्गमूल होता ना, 805 नहीं होता तो क्या घटाया जाए, तो 805। यानी कि ये क्वेश्चन में 805 घटाने पर यह क्या होगा, यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। कौन सा घटाने पर, 805 घटाने पर, किसका अगर पूछेगा इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा, तो 40 होगा। कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, इसमें क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए मतलब क्या, आगे बढ़ोगे तो ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है ना। तो 40 से नहीं लगाओ, एक और आगे बढ़ाते हैं, एक और बढ़ाते हैं, 1 से लगाते हैं, 1 से लगाओगे तो 41 होगा ना, 1 से लगाओ तो 1 इकाई, यहाँ से 1 1 कितना 2 और 8, इसको गुना करोगे ना, 1 इकाई 1 और 8 इकाई 8, सर 2 जाए कितना बार में, 9 बार में, 9 बार में लगा, 9 बार में जितने बार में लगेगा इससे ज़्यादा आना चाहिए, एक मात्र ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा 9 9 81, 801 आया, तो ये तब गलती किया ना, 801 आया, 801 आया थी तब तो पूरा गलती था, ये घटाने पर ही गलत है, गलत है, लगाने के बाद होगा, ठीक है। वो गलत था, ठीक है। पहले इसको 9 से लगाओ, 9 9 81, 9 8 72, 8 कितना 80, ठीक है। वो गलत था, ठीक है ना। 9 9 18, 8 1 9, क्या आ गया 4, कट गया पूरा। तो क्या घटाना क्या है, तो 4 घटाना, क्या गलत था वो, तो इसमें लिखोगे 2405 है ना, 2405 में क्या घटाने पर, 4 घटाने पर यह कौन चीज पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। और पूछेगा इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा, इसका पूर्ण वर्ग कितना होगा 49 होगा, ठीक है ना, घटाने के बाद। अगर क्वेश्चन ये पूछा क्या इसमें क्या जोड़ा जाए, ठीक है ना, तो जोड़ा जाए तो इससे थोड़ा बैक चलोगे तो क्या होगा, यहाँ 9 से लगा रहे हैं ना, एक स्टेप आगे लगा लेंगे, एक स्टेप आगे लगाएंगे तो क्या होगा 10 से, और 10 से लगेगा, नहीं लगेगा तो इसमें और जोड़ना पड़ेगा। 904 से सारा ना 49 से आगे करोगे तो क्या होगा अगला 50 कितना 2500 कितना हो गया, तो 2405 तुम्हारे पास था, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 95 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कितना जोड़ने पर, 95 जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे, अरे तो यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से कितना बार में लगेगा, 4 घटेगा, उसके बाद पीछे जाओगे उसके बाद होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, कौन बोलो तो 26, अच्छा गुना करे वाला है, जोड़े वाला है, जोड़ने वाला और कोई है बोलो तो 28, जोड़ने या घटाने पर, रुको पहले 28, इससे पहले 28 बताए थे ना, 2600, 29 देखो, हाँ बन गया 29, देखो 29 में क्या है 29 83, ठीक है। मैं कम से कम कितना घटाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, कितना 29 83। इसको क्या करो, इसका क्यूब रूट तोड़ो, कितने बार में लगेगा बोलो, 25 25, ठीक है ना, 25 5 5 10, घटाओगे कितना 4, कट गया
483 कितना बार में लगेगा बोलो? 4 मरतबे, 4 4 चौके 16 और कितना 1 4 1 4, ठीक है। तो 4 4 8 108 हो गया। घटाओगे कितना आएगा? 13 में 6 गया 7, बचा कितना 6 67, ठीक है ना। तो पूछ रहा है घटाने की जोड़ने कितना बार में लगाए? 4 बार लगाए ना। अब तो नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो पूछेगा क्या जोड़ने या घटाने पर? घटाने पर ना। तो क्या घटाने पर? 67। आंसर 67 है। शांत रहो यार, 67 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। 67 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर पूछेगा क्या जोड़ने पर, तो इससे एक अगला लेंगे और नहीं तो इससे एक मरतबे और आगे लगा लेते, यहाँ पे 5 से लगा लेते, ठीक है ना। या तो क्या एक और तरीका इसका होगा क्या, 54 के आगे कितना 55, 55 का वर्ग करके या घटा लो इतना। एक ये तरीका होगा, यहाँ 4 से नहीं लगा के कितना से लगाओगे? 5 से लगाओगे, 5 से लगाओगे कितना होगा बोलो? 110 हो गया ना। तो ये होगा तुम्हारा कौन सी 25, बाकी 2 का 2 5 गए 5, यानी 525 आना चाहिए तुम्हारे पास, मात्र 483 था। घटाओगे कितना होगा? 2 4 कट गया तो 42 जोड़ने पर, 42 जोड़ने पर, ठीक है ना। 42 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग होगा। और कितना घटाने पर? तो 67 घटाने पर। बात समझ में आया? समझ में आया? अब देखो इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा गुना करने पर, ठीक है ना। गुना करने पर तो भाग विधि से नहीं तोड़ना, क्या किस विधि से तोड़ना है? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड एक क्वेश्चन ले लो, कौन सा क्वेश्चन है? 26। हाँ, कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या बताए जो 980 में गुना करने पर पूर्ण वर्ग बने। कौन सा क्वेश्चन है? 980 में क्या गुना करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो क्या करोगे? इसका फैक्टर करोगे। गुणनखंड इस तरह से करते हैं ना। कितना से लगेगा बोलो? 2 से। तो कितना 4 दूना 8, 9 दूना 18, फिर कितना से? 2 से 200, 3 से लगेगा। 4 2 6 5 11 नहीं लगेगा, 5 से लगा। 5 चौके 20, 7 7 7 49। ये तुम्हारा आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7। जोड़ा यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। 5 सिंगल बचा हुआ है, इसमें या तो 5 से गुना कर दें तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और या तो 5 से भाग कर दें। जो सिंगल बचा हुआ है उसमें या तो इसको हटा दे या नहीं तो एक और 5 और ला के इसमें गुना कर दे। तो इसमें क्या 5 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या ऐसे भी बोल सकते हो 5 से भाग देने पर, ठीक है। भाग देने पर अगर 5 से भाग दोगे तो इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा? यहाँ 2 यहाँ 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। और गुना करोगे तो क्या था? 7 दूना 14 5 70। गुना करोगे तो 70 का पूर्ण वर्ग होगा ये, और भाग करोगे तो कितना? 14 का पूर्ण वर्ग होगा। बात आई समझ में? समझ में आई? चलो जिसको लिखना लिखो जल्दी इसको। देखो क्वेश्चन है 36वां में वह छोटी से छोटी संख्या किस चीज़ से क्या भाग दिया जाए? हाँ, भाग दिया जाए कि यह पूर्ण घन बने। घन के लिए क्या 3 को लगाओगे? पहले इसको चलो कितना से लगेगा? ये 2 से लगेगा ना। कितना बार में? 2 1 2, 18 दूना 36 हो गया। फिर 2 से लगाओगे 900, फिर 2 से लगाओगे 450 ना। फिर 2 से लगाओगे कितना? 2 दूना 4, 225। आप 5 से लगाओ या 3 से, चलो 3 से लगेगा। 3 2 2 4 3 4 5 3 से लगा। 3 से 21 और कितना? 5 से 15, फिर 3 से लगा कितना? 25 से 75। आप कितना से लगा? 5 से 5 से। तो क्या करना? घन बनाना है ना। घन बनाओ। 3 3 बन गया घन, ठीक है। और कुछ नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो किस चीज़ से तुमको भाग देना पड़ेगा? 1 2 एक्स्ट्रा आ गया, 1 3 3 2 3 एक्स्ट्रा आ गया, और 2 5। इतना चीज़ से भाग देना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। तो गुना करो, कितना आ गया? गुना करोगे 450। इसको 450 से भाग देंगे तब जाके ये क्या होगा? पूर्ण घन बनेगा। अगर पूछता है किस चीज़ से गुना किया जाए तो पूर्ण घन हो जाए, गुना करने के लिए 2 कितना चाहिए? 2 और 2 चाहिए,
3 2 है, एगो 3 चाहिए, 5 2 है, एक 5 चाहिए, तो कितना से इतना से भाग दोगे, ठीक है ना। आई होगा गुना, कितने से गुना करोगे तो कितना आ गया तुम्हारा 60 आ गया। 60 से गुना करने पर भी ये पूर्ण घन बन जाएगा और 450 से भाग देने पर भी ये पूर्ण घन बन जाएगा। बात समझ भाई। अगर बोले जोड़ घटाव करेगा तो भाग विधि लगाना है, गुना करने के लिए भाग करने के लिए बोलेगा तो क्या गुणनखंड विधि लगाना है और आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। चलो लिखो जल्दी। चलो देखो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कहता है कि खिलौने को किसी फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने का एक बैच बनाया गया, ठीक है। यदि हर डिब्बे में 115 खिलौने पैक किया जाए तो 13 डिब्बा पूरी तरह से नहीं भरता है। क्वेश्चन क्या है, अगर प्रत्येक डिब्बा में 115 खिलौना रखा गया है तो 13 डिब्बा पर पूरी तरह से नहीं भरता, मतलब कि खिलौना शेष रह जाता है। फिर आगे पढ़ो, कहता है कि यदि हर डिब्बे में 65 खिलौने पैक किए जाए तो सबको पैक करने के लिए 22 डिब्बे पर्याप्त नहीं है। अगर 65 खिलौना रखेंगे एक डिब्बा में तो 22 डिब्बा पर्याप्त नहीं है, मैंने डिब्बा और चाहिए, हाँ और चाहिए। उसके बाद आगे आ जाओ, कहता है कि संयोग से अंत में n डिब्बे में पैक किए गए तो प्रत्येक डिब्बा में n खिलौने, ठीक है, n डिब्बा में और प्रत्येक डिब्बा में कितना है n खिलौना रख दिया गया तो कोई खिलौना नहीं बचता है। तो खिलौने की कुल संख्या कितनी होगी, बस ये करना है। देखो इसमें क्या है, पहले क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले भर रहे थे कितना, प्रत्येक डिब्बा में कितना खिलौना 115, टोटल खिलौना निकालते प्रत्येक डिब्बा में 115 खिलौना भरे और कितना डिब्बा लिए थे 13 डिब्बा लिए थे, लेकिन 13 डिब्बा क्या पूरी तरह से भरा, नहीं भरा कि भर गया, नहीं भरा सर, पूरी तरह से नहीं भरा। इसका मतलब खिलौना इतना अभी जो ले रहे हैं ये खिलौना ज़्यादा ले रहे हैं ना, इसको गुना किए तो कितना आया, गुना करो 1495। खिलौना की संख्या मेरा इससे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, काहे कि सबको 115 भर के भरा पूरा भर दिए, 13 डिब्बा लिए काउंट किए, लेकिन इतना कहता है कि 13 डिब्बा पूरी तरह से नहीं भरा, तो खिलौने की संख्या 1495 से कम होना चाहिए। फिर आगे देखो, फिर कहता है एक डिब्बे में कितना खिलौना रखा 65 और ऐसा 22 डिब्बा लिए, लेकिन खिलौने की संख्या अभी भी डिब्बा बाकी रहे, यानी डिब्बा और चाहिए। इसका मतलब अभी 22 को ले रहे हैं डिब्बा, खिलौना से बाहर बचा हुआ, खिलौने की संख्या इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। इसको गुना किए तो कितना आया 1430। खिलौने की संख्या इससे ज़्यादा और इससे कम, ये ना। और देखो आगे कहता है खिलौने n डिब्बा लिए, n खिलौना रखे तो पूरा भर गया। इसका मतलब खिलौना और डिब्बा की संख्या एक घन पूर्ण वर्ग बनेगा ना। इस खिलौने की संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो इसमें क्या घटाया जाए पूर्ण वर्ग हो जाए या इसमें क्या जोड़ा जाए, ये ना हो रहा। इसमें जोड़ के ऊपर करोगे या इसको घटा के ऊपर करोगे, दोनों में से कोई संख्या ले सकते हैं। एक में जोड़ के आगे करेंगे, एक में घटा के आगे करेंगे, और नहीं डायरेक्ट याद है स्क्वायर, इसके बीच में कौन सा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, 1444 है ना। अगर नहीं याद है तो क्या करोगे 1495 लेते हैं, ठीक है ना। 1495 से कम चाहिए तो इसमें घटाना पड़ेगा, तो जो शेष आएगा उसको हटाएंगे। तो कितना बार में लगाओ, जोड़ा लगाए, ठीक है, 3 तिया 9, ठीक है ना, 3 3 6, 3 तिया 9, घटाओ कितना 5, तो कितने बार में लगेगा 8 बार में लगेगा ना, 8 बार में लगेगा, सॉरी 8 बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा तो क्या होगा 8 64, और फिर कितना बचा 8 48 6 कितना 54, 8 8 16 7, घटाओगे कितना होगा 1, उसके बाद कितना 5, कट गया। अब नहीं लगेगा, घटाना है तो ये शेष जो बच रहा है, ये अगर ये नहीं होता तो पूर्ण घन हो जाता, पूर्ण वर्ग हो जाता। तो ये घटाना, तो घटाना किस में घटाना 1495 में घटाना तुमको कितना इतना, घटाओगे तो क्या होगा 1444, 1444 किसका वर्ग है 38 का वर्ग है। तो मेरा खिलौने की संख्या कितना हो गया, खिलौने ना की संख्या आ गया, कुल संख्या आ गया 1444। अगर पूछेगा कितने डिब्बे और प्रत्येक डिब्बे में कितना खिलौना, तो प्रश्न बोला है कि n डिब्बा में n खिलौना, तो टोटल खिलौना 1444 होगा ना। तो यहाँ से n का मान निकालोगे तो रूट करोगे ना 1444 का, तो क्या आएगा 38।
तो प्रत्येक डिब्बा में अभी वर्तमान में प्रत्येक डिब्बा में 38 खिलौना है और टोटल डिब्बा कितना है 38 है। अगर पूछेगा टोटल खिलौना कितना है, टोटल 1444। तो यहाँ से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। यहाँ से तुम्हारा ये ख़त्म हो गया, हाँ, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अगला चैप्टर है एलसीएम और क्या, एचसीएफ। इसको भी इसका थ्योरी बता देते हैं, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। इसको लिखना भी, किसी को लिखना है नहीं ना। वीडियो दूसरा स्टार्ट करें।